नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष और पीके से साथ देखिए जो भी ये हमारा मोमेंटम है। निवेदन है नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार, हंगामा टाइम्स न्यूज़ से। आज हम लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के सेमिनार में, जहां पर आए हुए दवा व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया और पदाधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुना। आइए जानते हैं यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों से कि इस सेमिनार के बारे में उनका क्या कहना। मैं सुधीर अग्रवाल, महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के 1,30,000 दवा व्यापारियों की संस्था है जो प्रदेश के 75 जनपदों में संगठित है। आज हम प्रादेशिक अपना कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और एक शैक्षणिक कार्यशाला है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज शासन और सरकार की जो नीतियां हैं उसको हम अपने साथियों को अवगत करावें। साथ ही वैश्विक महामारी कोविड की जो विभीषिका है, मैं शासन से हम लोगों ने मांग किया है कि इस कोरोना में फ्रंट वॉरियर के रूप में हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के हम केमिस्ट साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हमें वैक्सीन प्रथम दौर में ही लगना चाहिए, हमने सरकार से मांग भी किया है। साथ ही ऑनलाइन की व्यवस्था, जो दवाओं की ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन से प्रदेश में युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है। ऑनलाइन के माध्यम से लोग दवा को, नशे की दवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से मंगाते हैं और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, उस एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि ये दवाएं एक दुकान से ही बिकनी चाहिए जिस पर लाइसेंस जारी होता है। फिर भी गैर कानूनी तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और सरकार के कानों तक ये बात चली गई है कि अब दवा व्यापारी AIOCD, जो हमारी देश के 9 लाख दवा व्यापारियों की संगठित संस्था है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा बनी हुई है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JS शिंदे, इसके राष्ट्रीय महासचिव माननीय राजीव सिंघल जी हैं। इनके सभी के माध्यम से जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, उन लोगों के माध्यम से हमने ये संदेश देना चाहा है कि अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन होगा और हम प्रदेश के लोगों की, प्रदेश की आम जनता को इस ऑनलाइन की खामियों से दूर करेंगे और प्रदेश में नशाखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकेंगे। इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप ही एक प्रेस ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आम जनता तक हमारी बातें जाएंगी। ऑनलाइन की दवा को भेजने वाला वो व्यक्ति कौन है, दवा भेज रहा उसकी मानक क्या है, दवाएं किस अच्छी हैं नकली हैं, इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। तो आज हमारा जो व्यापारी, दवा का व्यापारी है, वो हर जनपद में एक एक जगह पर बैठा हुआ है, उस बिल पर माल बेचता है, बिल से माल खरीदता है, तो उसकी वैधानिकता का हमें परिचय है। अब इसीलिए हमारा ये शैक्षणिक कार्यशाला और ये हम लोग कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों को बताएं कि आपका ये सशक्त संगठन बिल्कुल आपकी हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। जो लोग आए हैं दवा विक्रेता, उनकी समस्याओं को समस्या जो उनकी थी उनको सुना कि क्या उस पर आगे होगी ऐसे? आपने अभी देखा है कि ड्रग FDA के तमाम बड़े अधिकारी, हमारे भी ड्रग कंट्रोलर माननीय AK जैन साहब यहाँ उपस्थित थे, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर तिवारी जी यहाँ उपस्थित थे। विभागीय लोगों ने अभी अपना संबोधन भी किया है, हमारे लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, पोर्टल की असुविधा के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम प्रदेश के सभी दवा व्यापारियों को पोर्टल से जोड़ेंगे और 15 दिन के अंदर जो उनकी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। मैं OP सिंह, जनरल सेक्रेटरी दवा विक्रेता समिति लखनऊ। आज हमारी एक बैठक चल रही है, उसमें एजेंडा है कोरोना पीरियड में केमिस्टों का रोल, और चूँकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तो आगे हमारे लिए और रोल बड़ा होने जा रहा है।
उसको हम कैसे बेहतर निभाएं, उसके ऊपर हम लोगों ने एक चर्चा रखी है। तो एक हमारा सब्जेक्ट ये है। दूसरा, हम विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी का। आप जानते हैं कि दवा का जो व्यापार है, ये इसके ऊपर लगभग 9 कानून लागू होते हैं, कारोबार होता है। लेकिन वो जो ऑनलाइन फार्मेसी का सिस्टम है, उसमें कोई मॉनिटरिंग कहीं से नहीं हो सकती है। कुछ दवाएं कोल्ड स्टोरेज कोल्ड में रखी जाती हैं, उनकी सप्लाई कोल्ड चेन मेंटेन में होती है। ऑनलाइन में कहाँ से आया, किसने रखा, कहाँ रखा, किसने, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई उनका सिस्टम नहीं है। इसका विरोध हम लोग पूरे भारतवर्ष में करते हैं और इसको कोर्ट ने भी इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन कुछ सरकार की नीतियाँ कह सकते हैं या कोई और वजह कह सकते हैं, जिससे कि ये चोरी छुपे थोड़ा बहुत चलता रहता है। कभी किसी की सीज होती है दवाइयाँ, फिर वो दूसरा आ जाता है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। ये हमारे 2 एजेंडे हैं, जिसकी बैठक में कि आज हमारे पूरे देश के, भारतवर्ष में हमारी एकमात्र संस्था है जिसके 9.25 लाख मेंबर हैं, वो है AIOCD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। और ये हमारी ऑल इंडिया की संस्था है। प्रदेश की संस्था हमारी OCD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश है। और लखनऊ की हमारी संस्था है दवा विक्रेता समिति लखनऊ। ये हमारी एक चेन होती है, इसके तहत हमारा सिस्टम चलता है। तो इस बैठक में आज हमारे पूरे भारतवर्ष के ऑल इंडिया के पदाधिकारी, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री, तो सब सारे के सारे उपलब्ध हैं। हमारे प्रदेश के हर शहर के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर उपलब्ध हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के और जो पदाधिकारी हमारे सारे लोग हैं, वो मिलके हमारा दिन भर ये पूरा एक एजेंडा रख के तहत हमारी चर्चा चल रही है। और उनकी समस्याओं को भी आज सुने हुए हैं। बिल्कुल, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। हम अपने भारतवर्ष के जो हमारा AIOCD का बैठा है, हमारा जो उच्च नेतृत्व है, उसके सामने वो समस्या रखी जा रही हैं। कुछ सोल्यूशन वो तुरंत बता रहे हैं, कुछ बताने का उन्होंने प्रॉमिस करके समस्याएं नोट की। ये हमारा सोच है। आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो OCD यूपी के गठन के बाद ये पहली लखनऊ में बैठक थी, जिसमें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के 10 राज्यों से पदाधिकारी आए थे और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी राज्यों से लोग आए हुए थे। तो व्यापारियों की कई समस्याएं थी, ऑनलाइन पोर्टल की समस्या थी और ऑनलाइन दवाएं तमाम आ रही हैं और ड्रग के पोर्टल से कई समस्याएं थी। और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चूँकि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनके एक्सपायरी, ब्रेकेज और तमाम चीज़ें, ये हो नहीं पा रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर उस पर शैक्षणिक कार्यशाला चलाई गई कि हमको दवा का व्यवसाय कैसे करना है। इन सब चीज़ों को लेकर और समस्याएं आ रही हैं, उसको हमको कैसे फेस करना है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे JS सिंधे साहब, राष्ट्रीय महासचिव राजू सिंघल जी ने विस्तृत रूप से समझाई। और प्रदेश का जो संगठन है उसके अध्यक्ष हमारे दिवाकर सिंह जी हैं और प्रदेश महामंत्री आदरणीय सुधीर अग्रवाल जी हैं, जो सबको एक साथ पिरो के और सारी समस्याओं को सबको गाइडलाइन निरंतर जारी करना है। तो यही एक आज शैक्षणिक कार्यशाला का कार्यक्रम था। सर जी, ऑनलाइन दवा की बिक्री चल रही है सर, इसके विरोध में आप लोगों ने आज जो है बोला, इसके बारे में क्या बताएं? ऑनलाइन दवाओं की बिक्री का जो बात चल रही है, तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री को, भारत के सभी राज्यों से तमाम तरीके से मेल के रास्ते, अधिकारियों के रास्ते, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने उनको संदेश भेजा है। क्योंकि ये ऑनलाइन दवाएं जो आ रही हैं, आज के 60% युवा हैं हमारे देश में, और अगर आप दवा की दुकान पे जाएंगे तो आपको कोई नशीली दवा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ऑनलाइन आप अगर दवा मंगाना चाहते हो तो वो नशीली दवाएं मिल जाती हैं और युवा खा के गुमराह हो रहे हैं, तो युवाओं को प्रभाव पड़ रहा है। तो हम लोगों का यही मंथन था कि ऑनलाइन कंपनियाँ इस तरीके का कार्य न करें और हम लोग सुरक्षित अपने युवाओं को रख पाएँ, अपने व्यवसाय को सुरक्षित रख पाएँ। इन सब चीज़ों को लेकर आज एक बैठक थी। मैं योगेंद्र नाथ दुबे, PRO OCD यूपी उत्तर प्रदेश।